देखो, आज मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, कॉस्ट रिडक्शन वर्किंग कैसे करते हैं आप। कभी कभी क्या होता है, हम गलत टाइम पे शेयर मार्केट में एंटर हो जाते हैं और हमारी परचेजिंग जो है ना वो कॉस्टली हो जाती है। कॉस्टली यानी मान लेते हैं हमने XYZ कंपनी के 50 रुपए के शेयर खरीद लिए, 500 शेयर, 25,000 रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट है, 50 रुपए में हमने खरीदा। ठीक है, अब हम अलग अलग फेज में इसको समझेंगे कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे इस शेयर को, वो चीज अपन को समझनी है। देखो, हमने 50 रुपए में खरीद लिया, हमको लग रहा था शेयर का भाव बढ़ेगा और शेयर का भाव हो गया 35 रुपए। ये लो, 50 रुपए की खरीदी हुई चीज थी, 25,000 रुपए लग चुके थे और शेयर का भाव गिर के हो गया 35 रुपए। कोई डरने की बात नहीं, आपने 35 रुपए में 100 शेयर खरीदे, अब वो बढ़ के 38 हो गया। अब आप कह रहे हो सर 50 तो अभी भी नहीं हुआ, मैं तो वहां तक पहुंच, अरे कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है 50 वापस जाएगा। आपने 38 रुपए हो गया, आप 38 रुपए में उसे बेच दो ना। 35 की चीज 38 में 100 शेयर खरीदे थे, आप 3 रुपए पर शेयर कमा रहे हो, 300 रुपए कमा लिए। ये 300 रुपए अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट में एडजस्ट हो गया। वो 25,000 की चीज अब आपकी हो गई 24,700 की, क्योंकि 300 रुपए आप उसमें कमा चुके हो, तो आपने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया। अगले फेज में मान लो फिर ये शेयर और गिर गया, आपने 32 रुपए में 200 शेयर खरीद लिए। ठीक है, अब ये बढ़ के 36 रुपए हो गया। अभी भी 50 तो नहीं पहुंचा, लेकिन आप 4 रुपए कमा रहे हो। देखो, 32 में खरीदा, 36 में बेचा, आप 4 रुपए कमा रहे हो, तो आपका प्रॉफिट हो गया 4 रुपए 200 शेयर्स पर, तो 800 रुपए कमा रहे हो। तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट, जो मेन कॉस्ट थी, वो अब 800 रुपए से कम हो गई और कॉस्ट आपकी पहुंच गई 23,900। फेज 3 में फिर ये शेयर आपने 30 रुपए में और खरीदा, ये और नीचे जा रहा है। आपने 300 शेयर 30 रुपए में खरीद लिए और देन भाव हो गया 34, आपने 34 में बेच दिए, 4 रुपए पर शेयर कमाया, 300 शेयर पे आपने 1200 रुपए कमाए, आपकी कॉस्ट 1200 रुपए और कम हो गई। अब आपकी कॉस्ट हो गई 22,700। अब मान लो ये शेयर वापस से 50 रुपए का हो जाए, मान लेते हैं वापस से 50,000 का हो जाए, 50 रुपए का हो जाए। तो अब आप कहोगे सर 50 में खरीदा था, 50 में बेच दिया। अरे 50 में क्यों, ये आपने 50 में, अगर ये 500 शेयर बेचते हो 25,000 में, जिस ग्रुप की कॉस्ट आज की डेट में 22,700 है, आप उसको 50,000 में बेच रहे हो, तो अल्टीमेटली ओवरऑल प्रॉफिट तो आपका 2300 रुपए का हो गया। तो अल्टीमेटली भाव गिरने के बावजूद आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसको कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक कहते हैं। क्या, कि आप उसकी कॉस्ट को कम करते चलें, धीरे धीरे आप जो छोटे छोटे प्रॉफिट उसमें कमा रहे हैं, उससे उसकी कॉस्टिंग कम हो रही है। इसको बोला जाता है कॉस्ट रिडक्शन वर्किंग। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपने 1000 शेयर खरीदे 30 रुपए के, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 30,000 रुपए। अब आपने सोचा है बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ने की बजाय घट गया। अब घट गया तो दिक्कत हो गई, पर हमने कहा नहीं ठीक है, फेज 1 लेते हैं। सबसे पहले 25 रुपए में ये शेयर मिल रहा था, 30 का शेयर 25 में मिला, आपने कहा चलो ले लेते हैं, ले लिया, 200 शेयर ले लिए। आपका 25 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये चीज 27 की हो गई, तो आपने कहा यार 2 रुपए मिल रहे हैं, बेच देते हैं। तो आपने 200 शेयर 27 रुपए में बेच दिए, कुल मिला के आपने 400 का फायदा कमाया। इससे 30,000 रुपए का जो आपका इन्वेस्टमेंट था, 400 का फायदा आप उस अकाउंट पे कमा चुके हो। तो वो जो फंड है वो आपका 29,600 की कॉस्ट हो गई। इतनी देर में फिर ये शेयर फिर गिरा और आपने 24 रुपए में खरीद लिया और फिर उसको 26 रुपए में बेच दिया। तो 2 रुपए आपने कमा लिए 200 शेयर पे, तो 400 रुपए कमा लिए। तो अब आपके फंड की कॉस्ट जो आपकी थी वो और कम हो गई, वो हो गया 29,200 का। फिर ये और गिरा, आपने 22 रुपए में फिर खरीद लिया, फिर ये बढ़ के 25 का हो गया, तो आपने 3 रुपए का फायदा और कमा लिया। तो ये 600 रुपए की कॉस्ट और कम हो गई। तो जैसे जैसे आप इस पे कमाते जा रहे हैं हर फेज में, वो आपकी कॉस्टिंग को कम करता जा रहा है। तो यहाँ जहाँ जो चीज आपकी 30 रुपए की एक शेयर पड़ रही थी, 30,000 रुपए की टोटल पड़ रही थी, वो आपका 27,600 रुपए पड़ रहा है 1000 शेयर का, यानी 27 रुपए 60 पैसे आ चुका है आपका। यानी आपने अपनी कॉस्टिंग को कम कर लिया। इसको बोलते हैं एवरेज करना। कॉस्ट कम करने से क्या होता है कि आगे जब आप इसे मान लो अब 30 रुपए में भी बेचेंगे या 35 रुपए में बेचेंगे, तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि 27 रुपए 60 पैसे की चीज अगर आपने 35 रुपए में बेची है, तो आपने इसमें लगभग 7 रुपए 40 पैसे कमा लिए। इसको बोलते हैं एवरेजिंग करना। ये एवरेजिंग करना कॉस्ट होती है। कई बार हो जाता है, कभी टाटा मोटर्स का शेयर है, ले लिया आपने और भाव नहीं बढ़ रहा, कोई बात नहीं, वेट करो, इस बीच छोटे छोटे ट्रेड करते रहो, उससे आपका फायदा होता रहेगा।